हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यहाँ हमारे सोसाइटी में तो इंडिपेंडेंस डे पे कुछ खास किया नहीं गया, फ्लैग लगाया, थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया गया, बट सामने वाला सोसाइटी में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था। सो मैं विजिबल हो पा रहा था अपने बैल्कनी से, तो मुझे तो बहुत मजा आया देख के। आश्वी ने भी काफी इंजॉय किया, तो मैं सोचा सबसे पहले अनबॉक्सिंग किया जाए। तो आइए चलते हैं, पहले उसका अनबॉक्सिंग करते हैं गिफ्ट, रक्षाबंधन वाला, जो कि मैंने आपको कल शेयर किया था कि देखते हैं क्या है। इट्स टाइम टू अनबॉक्स द गिफ्ट। सो अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स सी क्या है। हाय हाय कर रही है, हाय हाय, यू सेड हाय सना। हाय हाय हेलो, चलो खोले देखे तो क्या है। आशी some more balls. Balls आपको वीडियो बनानी है। So many balls. Come on. Come, get back. Go. Go. Are पता चला क्या है? Go. Aja. Aja. Go. No. करने लगी स्लाइड। Come. Come, mama. Come on. Daddy just catch you. Oh! Chip पकड़ो, पकड़ो, छोड़ो, पकड़ो। You want to do more? You want to go again? You want to go again? You want to go again? बट आई थिंक 2-3 महीने बाद वो ज़्यादा इंजॉय करेगी, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, तो तब हम उसको अकेले छोड़ भी सकते हैं उस पर। अभी तो अकेले छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इंडिपेंडेंस डे को इतना टाइम हो गया है, बट फिर भी लगता है कहीं से वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। तो क्यों ना इस इंडिपेंडेंस डे के दिन थोड़ा सा अपने थॉट्स चेंज करें, कुछ डिफरेंट सोचें सबके लिए। क्यों हमें इतना रेस्ट्रिक्शन मिलता है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या ऐसे मत करो या वैसे मत करो। इंस्टेड ऑफ दैट क्यों ना हम लड़कों को सिखाएं कि गलत नज़र से नहीं देखते हैं,
या रिस्पेक्ट देते हैं, इनको जेंटली आप ट्रीट करो इन बिकॉज ये सेंसिटिव होते हैं। तो ये सब हम अपने लड़कों को भी सिखा सकते हैं, राइट। जैसे कि मेरी बेटी है एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी एक फीमेल चाइल्ड है। मेरा मेल चाइल्ड होता तब भी मैं इतना खुश नहीं होती जितना मेरी फीमेल चाइल्ड के वजह से मैं खुश हूँ। एंड अगर मेरा मेल चाइल्ड होगा भी तो मेरे लिए तो दोनों ही इक्वल होंगे। मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि ये लड़का है या ये लड़की है, बिकॉज लड़का लड़की होना अपने ऊपर तो नहीं होता। तो क्या हम लड़का इसलिए चाहते हैं, हम सेल्फिश है बिकॉज हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है थ्रू आउट द लाइफ। तो क्या ये सही है ऐसा करना? बिकॉज लड़की होने के बाद ये हमने तो रूल नहीं बनाया है कि हम ससुराल जाएंगे या हम अपने माँ बाप को छोड़ के जाएंगे। ये रूल पहले से बनता आ रहा है, तो कोई इसको फॉलो नहीं करेगा वो भी बुरे होंगे, और कोई उसके अगेंस्ट कोई काम करेगा तब भी लोग बुरे होंगे। सो इसमें लड़की का क्या गलती है कि अगर वो चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ? तो सो दैट डजंट मीन कि हमें लड़कियों के लिए प्यार कम करना चाहिए, बिकॉज आपकी बीवी भी किसी और के घर से आई है। तो ये तो सबका केस है, राइट। तो सिर्फ अपने ही घर की लड़की को सिर्फ इस रीजन से फीमेल चाइल्ड का डिमांड क्यों कम हो जाता है कि हमें लड़की इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज वो हमें आगे सपोर्ट नहीं करेगी या हमें वो देखने वाली नहीं है। क्या वो उसके हाथ में है? आप उसको पूरा राइट दो, सब कुछ वो दो, शायद वो देखे, आपको क्या पता। बट सोसाइटी के अगेंस्ट अगर जाएंगे तब आप ही लोग उसको बुरा बोलोगे कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, हमारा समाज क्या बोलेगा, हमारा सोसाइटी क्या बोलेगा। सो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं एक लड़की ही पिसती है। एक तरफ से आप बाउंडेशन लगाओगे सोसाइटी का, समाज का, एंड फिर चाहोगे कि आपका दूसरा काम भी बने, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाता। इंस्टेड आप ये कर सकते हो, अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो वो अपने घर से लाओ, चाहे छोटा ही सही, क्योंकि कोई भी चेंज एक घर से स्टार्ट होता है। तभी आई थिंक आजादी का सही मतलब सामने आएगा। बिकॉज आजादी का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि एक बंदा या एक जेंडर आजाद रहे और दूसरा जेंडर आजाद ना हो पाए। इसमें मैं लड़कों को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन है, फीमेल ही फीमेल को सबसे ज्यादा जज करती है। मैं अपना केस बताती हूँ। व्हाइल आई वाज इन 12th, तो मैंने एक लड़की के बारे में सुना था, चैनल पे सुना था कि उसने अपने फादर के ऊपर केस कर दिया था। सो व्हाट वाज द मेन रीजन? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। बंगाल में ऐसा होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी गर्ल्स को भी है। सो उसको शायद नहीं मिला था, तो उसने अपने डैड के ऊपर केस कर दिया था। सो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये इतना बड़ा मैटर क्यों है, आई मीन क्यों चाहिए आपको प्रॉपर्टी। उस टाइम मैं इतना मेच्योर नहीं थी कि सब चीजों को अंडरस्टैंड कर पाऊं, बट आज के डेट पे मुझे समझ आता है कि जितना एक लड़की को सिक्योरिटी चाहिए पेरेंट्स के साइड से, शायद इसी रीजन से उस लड़की ने केस किया था अपने डैड के ऊपर, उसको नहीं मिलने के लिए। कहीं ना कहीं उसको अपना फ्यूचर भी डार्क दिख रहा था, और जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, बिकॉज बंगाल में तो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, थोड़ा आई डोंट नो कितना है, बट बहुत सारे स्टेट्स में फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट भी उसमें से एक है। तो वहाँ लड़कियों सब में प्रायोरिटी दिया जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो फ्रीडम का हो, और भी चीजों का। मतलब इक्वालिटी हम लोग से, मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट से कहीं ज्यादा ऊपर है। फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रहना तो दोनों को ही है, तो दोनों ही अपना अंडरस्टैंडिंग बना के रखे। That's more important, I guess. बहुत सारे लोग ये सब दे नहीं पाने की वजह से कहते हैं कि हम लड़कियों को एजुकेट करके हमने क्राइम किया है। Is it so? I mean, आपको एजुकेशन मिले वो सही है, लड़कियों को एजुकेशन मिले, वो बोलना सीख जाए तो वो क्राइम है। I mean, माँ बाप को भी कभी कभी ऐसा फील होता है, या फिर ये इन लॉज के साइड से भी कभी कभी आ सकता है। ये तो किसी के साइड से भी ऐसा थॉट हो सकता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी है तो ज्यादा पढ़ी लिखी है तभी अपने लिए आवाज उठाना सीखती है, तभी वो बोलती है, ऐसे नहीं बोलेगी। अगर आप कुछ गलत नहीं करोगे तो कभी नहीं बोलेगी। इंडिया तभी आजाद होगा जब ये आजादी सबके लिए इक्वल होगा, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल, आजादी दोनों को पसंद है, दोनों को चाहिए। सो एक और चीज हम प्रे करते हैं, फीमेल्स लोग, अगर आप मेरे साथ एग्री करते हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि आप एक दूसरे को जज नहीं करोगे। बिकॉज ये चीज मैंने देखा है, दो फीमेल के बीच सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट होता है इतना मेल्स के बीच नहीं होता है। वन ऑफ द मेन रीजन दे आर वेरी सेंसिटिव और उनको लगता है कि उनको प्रायोरिटी पहले दिया जाए। आप सबको प्रायोरिटी दो, वेरी सिंपल। प्रायोरिटी सबको अच्छा लगता है, अटेंशन सबको अच्छा लगता है। तो आप ये फील ही मत होने दो कि कोई आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कोई आपके लिए कम इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज सब फीमेल्स का आपकी लाइफ में आई थिंक कंट्रीब्यूशन इतना ही होगा। तो इंडिपेंडेंस डे सबके लिए एंजॉय करते हैं, सबके लिए मनाते हैं एंड चेंज फॉर अ गुड। सैटरडे पे हम और भी बातें करेंगे बट अभी नहीं, फिर बाद, बिकॉज अभी हम बाहर निकल रहे हैं 1-1.5 घंटे के लिए, बिकॉज आज छुट्टी है। पूरा वीक ऐसे ही चलने वाला है रेगुलर लाइफ की तरह। थोड़ा सा चेंज के लिए ब्रेक चाहिए। हम बाहर घूम के आते हैं। फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं मार्केट से एंड सबसे पहले मैंने आशु को सुला दिया है। हमारे घर पहुंचते ही बारिश होने लगी, बहुत जोर से तो नहीं बट यहाँ पे होने लगी एंड बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। दोपहर तक थोड़ा गर्मी था, I mean, वैसा नहीं कि बहुत ज्यादा पसीने आए बट फिर भी गर्मी था, इनफ सनलाइट था। तो अब भी इवनिंग में बारिश होने लगा है तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा है और थोड़ा सा हवा चलता है तो बहुत ठंडा ठंडा मजा आता है, वैसा वाला वेदर मुझे। एंड मम्मी की बहुत याद आती है क्योंकि साथ में चाय वगैरह कुछ अगर मिल जाता तो और भी मजा आता। अकेला एक्चुअली पीने का मन नहीं करता है, तो मम्मी का कंपनी एंड साथ में बाकी लोग रहे तो मजा आता है। ऐसे फिर ले कितना ही मजे कर ले बट लास्ट में आके घर में जो चैन मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलता, सीरियसली I mean। हाँ, बट चेंज के लिए बाहर जाना भी उतना ही जरूरी है। सो आज मॉर्निंग में एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे बातें चल रही थी, फीमेल्स की आजादी के ऊपर, या सिर्फ एक जेंडर के वजह से किसी को बाउंड नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो आप धीरे धीरे चेंज ला सकते हो अपने घर में। फर्स्ट एजुकेशन बच्चे को घर से ही मिलता है, बाद में वो बाहर निकलता है कुछ सीखने के लिए, बट पहला एजुकेशन माँ बाप ही उसको देते हैं इनिशियली। हाँ, अगर माँ बाप फ्रेंड बन के रहे तो शायद बच्चा उसको फॉलो करे। तो हम अपने लड़कों को भी ये सिखा सकते हैं कि आप गलत नजर से ना देखो, आप ऐसी बातें ना किया करो, या लड़कियों को मत छेड़ा करो, बिकॉज वो भी हमारी तरह है। क्योंकि आपको कोई छेड़े तो आपको कैसा फील होगा। तो ये हम छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और हमें भी कुछ कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे लिए चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको दोनों ही इक्वल राइट दे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, या इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। दोनों ही इतना ही इम्पोर्टेंट है एक पेरेंट्स के लिए। क्योंकि मेरे लिए तो मेरा चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों मेरे लिए इक्वल ही रहेगा। और मैं अपने लाइफ में 5,000 कमा लूं या 10,000 कमा लूं, मैं दोनों के लिए इक्वल अमाउंट ही छोड़ के जाऊंगी। एंड आई नो कि ये दोनों को ही जरूरत पड़ सकता है कभी भी। सो मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं। अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते हो तो आप स्किप कर सकते हो मेरा वीडियो, बट अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड कमेंट करना प्लीज मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय।